हेलो एंड वेलकम 12th क्लास। आज हम आपकी बुक का चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे, मैट्रिक्स। सबसे पहले मैं आपको मैट्रिक्स के टाइप्स क्लियर करता हूं कि मैट्रिक्स के टाइप्स क्या होते हैं। पहले मैट्रिक्स को लिखने का तरीका देखते हैं, हम इसे बाद में पढ़ेंगे, पहले से मैट्रिक्स पढ़ते हैं। देखो, ये एक मैट्रिक्स है और यहां पे जो हम लिखते हैं ना, ये ऑर्डर होता है। फर्स्ट नंबर हमेशा रो का दिखाता है और सेकेंड नंबर हमेशा कॉलम को दिखाता है। आरसी याद रखना, 2 into 2 लिख दिया सपोज दैट, यानी रो भी हमारे पास 2 होने चाहिए, कॉलम भी 2। रो का मतलब ये होता है, जैसे ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। मैं से एक बार बेटा देता हूं, रो फर्स्ट है, कॉलम सेकंड, रो फर्स्ट है, कॉलम थर्ड। ठीक है, अब ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है। मैं यहां दूसरा लेता हूं, रो हो गया हमारा सेकंड, ये रो होता है, R1 कंप्लीट हो गया, R2 स्टार्ट हो गया। रो तो सेकंड है पर कॉलम फर्स्ट है, रो सेकंड होगी और कॉलम भी इस बार सेकंड है। रो सेकंड होगी और कॉलम थर्ड। ठीक है 12th क्लास, ऐसे ही है, आगे बढ़ता है। अब हम इसकी बात करते हैं, ये हमारा रो थर्ड स्टार्ट हो गया, R1 R2 R3, रो थर्ड कॉलम फर्स्ट है, रो थर्ड कॉलम सेकंड आ गया, रो थर्ड कॉलम भी थर्ड आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मैं यहां की बात करूं तो ये हमारा रो फोर्थ स्टार्ट हो गया, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो फोर्थ रो, ये हमारा फिफ्थ रो स्टार्ट हो गया। यानी ये जो लाइनें होती हैं हॉरिजॉन्टल, इसको हम रो कहते हैं, और ये जो वर्टिकल होती हैं ये हमारे कॉलम्स होते हैं। ये कौन सा कॉलम हो गया, 3 हो गया ना, ये कॉलम 4 हो जाएगा, ये ऐसे 5 6 7, ये कॉलम रो फर्स्ट कॉलम 5, ऐसे ये बढ़ता रहता है। तो ये बेसिकली इनको लिखने का तरीका है मैट्रिक्स को। अब ये ऑर्डर क्या होता है, हम ऑर्डर डिस्कस करते हैं, ऑर्डर कैसे लिखते हैं मैं अभी आपको दिखाता हूं। सपोज दैट मैंने एक मैट्रिक्स लिखा सपोज दैट मैंने एक मैट्रिक्स लिखा 1 2 3 4 5 6। इसमें हमारे पास रो कितने, एक रो 2 रो तो हमारे पास 2 हैं, और कॉलम एक कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, इनटू में 3। ये इसका ऑर्डर है, रो इनटू कॉलम। और इसको मैट्रिक्स चैप्टर में हम आर सी से नहीं दिखाएंगे, इसको इंडिकेट करेंगे हम आई और जे से। ओके 12th क्लास, इसको हम किसे इंडिकेट करेंगे, आई जे से। नाउ एक और ऑर्डर लेते हैं, 5 6 7 8 1 2। ठीक है, इसमें अगर मैं आपसे पूछूं रो कितने हैं, एक रो 2 रो 3 रो तो हमारे पास 3 है, और कॉलम 1 2, तो ये इसका ऑर्डर हो गया। 12th क्लास, इस चैप्टर में से आपके एमसीक्यू ही आएंगे, क्योंकि थर्ड और फोर्थ चैप्टर को मिला के टोटल हमारा 10 नंबर का पेपर बनता है, जो एनसीईआरटी से पूछा जाता है सीबीएसई में। ठीक है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन फोर्थ चैप्टर के लास्ट एक्सरसाइज से एक आएगा, पक्का है कि वो आएगा। तो इस साल भी आया था, अगले साल तुम्हारे पेपर में भी आएगा, और बाकी 5 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे। तो फोर्थ और थर्ड, स्पेशली थर्ड चैप्टर से तो एमसीक्यू ही आएगा। जो सीबीएसई ने पैटर्न बना रखा है ना, थर्ड और फोर्थ को मिला के 10 नंबर का पेपर होता है, तो 5 नंबर के एमसीक्यू है थर्ड फोर्थ में से, और एक अकेला क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा फोर्थ चैप्टर में से, लास्ट एक्सरसाइज में से। ये बहुत श्योर है, हर बार सीबीएसई करती है, इस साल भी ऐसे ही करेगी। ये तो बेसिकली मैंने आपको मैट्रिक्स लिखने का तरीका बता दिया, मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, ऑर्डर क्या है, कॉलम क्या है। अब मैट्रिक्स के टाइप कितने होते हैं, वैसे 1 2 टाइप्स और होते हैं, पर अभी 12th क्लास में कवर नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं नल या जीरो मैट्रिक्स। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, नल या जीरो मैट्रिक्स की। इसके एलिमेंट्स कहीं आप समझ रहे हो कि इसको जीरो या नल मैट्रिक्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो। और नल या जीरो मैट्रिक्स को हम कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं। क्वेश्चंस में आएंगे जब आप 3.2 में जाओगे तो ओ से, कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं नल या जीरो मैट्रिक्स। ये क्या लिखा है, 3 into 3, ये इसका ऑर्डर है। रो कितने, 1 2 3, रो 3 है, कॉलम 1 2 3 कॉलम है। फिर रो मैट्रिक्स, नाम से पता चला जिसमें सिर्फ एक ही रो, अब इसमें देखो रो एक ही है ना, इसलिए इसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जिसमें एक रो हो उसे रो मैट्रिक्स, जिसमें एक कॉलम उसे कॉलम मैट्रिक्स। फिर हमारा आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 into 2 3 into 3 4 into 4, यही चीज यहां पे भी हो रही है। इसके ऑर्डर 2 into 2 होंगे,
3 इंटू 3 होंगे, कॉलेज में जाओगे तो 4 इंटू 4 के मैट्रिक्स मिल सकते हैं, मिलेंगे, ठीक है। इसलिए इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। व्हाट आई मीन, नंबर ऑफ रो आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम जे, आई और जे इक्वल होते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा डायगोनल। ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके डायगोनल्स में डिफरेंट नंबर हो, बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो। आई रिपीट, आप ध्यान से देखोगे तो इसके डायगोनल नंबर से बाकी सब जगह जीरो है, इसलिए इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। इसके दो और पार्ट होते हैं, दो इसी तरीके से दिखाई देते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है स्केलर। स्केलर का मतलब क्या होता है? डायगोनल्स में एलिमेंट हो लेकिन वो सारे सेम हो। आई रिपीट, डायगोनल्स में एलिमेंट हो लेकिन ये सारे सेम हो। जैसे मैंने 4 लिखा, 4 4 4, अगर ये डिफरेंट हो गए तो इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, अगर ये सेम हो गए तो इसको स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। और यहीं पे अगर 1 1 1 आ गया तो हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। याद रखना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर यहां 1 1 आ गया, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से डिनोट करते हैं। 12th क्लास किसे डिनोट करते हैं? आई से। इस बात का जरूर ध्यान रखना है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, अब आपको ये चीजें समझ में आ गई। सीबीएसई आपसे एक नंबर का तो एमसीक्यू 3.1 से ही पूछेगी, ये पक्का है, ठीक है। तो मैट्रिक्स के टाइप्स हमने समझ लिया, मैट्रिक्स होता क्या ये हमने समझ लिया। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले प्लस सिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। ये एक बार आप इसे लिख लो अपनी कॉपी में, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। मैं अब इसके कुछ क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है 12th क्लास। अब हम क्वेश्चंस पे आ गए। देखो, आप एनसीईआरटी क्वेश्चन ट्राई करना। बेसिकली मैं पहले एक्स के सैंपल समझाता हूं, किस तरह से क्वेश्चंस होंगे एनसीईआरटी 3.1। पहले मैं ये समझाता हूं, फिर मैं एक्सरसाइज को कवर करूंगा। अगर मान लो हमसे ये पूछा जाए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट बताओ, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? रो फर्स्ट और कॉलम सेकंड, यानी इसकी बात हो रही। तो a1 2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 2, ठीक है 12th क्लास। सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम क्या आ गया? आई रिपीट, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो होगी कॉलम थर्ड, तो यहां पे ये 6 मैच हो रहा है। थर्ड रो और कॉलम फर्स्ट, यानी ये ऐसे। अगर हमसे ये पूछ ले, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो, ये सेकंड रो की कॉलम सेकंड, इन दोनों में आ रहा हमारा 5, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा, ठीक है 12th क्लास। इतना समझ में आ गया? ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे। अब इसका एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे करेंगे वो देखो। फर्स्ट को फर्स्ट से, यानी इस प्लेस पे जो लिखा है इसके साथ प्लस कर दो। 5 + 1 आंसर इज 6, 6 + 2 8, 7 + 3 10, 8 + 4 12। हाउ सिंपल इट इज। मतलब इजी है, लेकिन क्वेश्चन थोड़े आगे चल के कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। इसके इस साल के एमसीक्यूज देखोगे तो थोड़े से टफ लगेंगे। जो 2024 में है ना, आप देखना उसके एमसीक्यूज इस चैप्टर के थोड़े टफ लगेंगे। सेम ऐसे हम माइनस के साथ करेंगे। क्या करना है? 4 - 4 0, 9 - 3 6, 6 - 2 4, 8 - 1 7, ठीक है। ये माइनस का हो गया। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड द मिसिंग नंबर, मिसिंग एलिमेंट। ये दोनों मैट्रिक्स सेम होते हैं। जैसे इसका फर्स्ट से मैच कर रहा है, तो x की वैल्यू इसका मतलब क्या होगी? 4, तभी तो ये मैच करेगा। x की वैल्यू क्या होगी 12th क्लास? 4। देखो ये 1, 12th क्लास, ये 1 और ये 1 मैच कर रहे हैं, तो x = हमारा 4 होना था। ये 9 और ये 9 मैच कर रहे हैं, यानी y = हमारा क्या होना था? 7। ये कुछ क्वेश्चंस है जो आ जाते हैं।